मैं 3 ड्रैगनों की मदद से 7 राज्यों पर शासन करने की योजना बना रही थी। मैंने हमेशा उन्हें अपने बच्चों की तरह पाला था, लेकिन जब मैंने खाने को लेकर लड़ रहे ड्रैगन को शांत करने की कोशिश की तो उसने अचानक मुझ पर जोर से दहाड़ लगाई। तभी मुझे एहसास हुआ कि ड्रैगन के भीतर छिपी जंगली प्रवृत्ति कभी नहीं बदल सकती। वे कभी आज्ञाकारी पालतू नहीं बनेंगे। बड़ा हो चुका ड्रैगन बहुत भूखा था। उसकी नजर बकरियों के एक झुंड पर पड़ी। उन्हें चरा रहा लड़का डर के मारे हिल भी नहीं पाया। ड्रैगन ने अपनी ड्रैगन आग से पूरे झुंड को जला दिया, फिर एक भुनी हुई बकरी उठाई और उड़ गया। दृश्य मीरीन के महल में बदलता है। एक चरवाहा मेरे पास एक पैकेट लेकर आया। उसके अंदर जली हुई बकरियों के अवशेष थे। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने उसे 4 गुना मुआवजा देने का वादा किया। तभी वह संतुष्ट होकर चला गया। लेकिन उसके तुरंत बाद एक और आदमी एक पैकेट लेकर आया। जैसे ही उसने उसे खोला, पूरे महल में सन्नाटा छा गया, क्योंकि उसके अंदर एक जले हुए बच्चे का शव था और यह काम मेरे ही ड्रैगन का था। ये मासूम बच्ची अभी खुशी से खेल रही होनी चाहिए थी, लेकिन अब उसकी जान जा चुकी थी। आगे किसी निर्दोष की मौत न हो, इसलिए मैंने एक बेहद दर्दनाक फैसला लिया। मैंने रेहेगल और विसेरियन को कैद खाने में बंद कर दिया। वह जगह ठंडी, नम और मोटी लोहे की जंजीरों से भरी हुई थी। आंसुओं के साथ मैंने उनके गले में बेड़ियां डाल दी, लेकिन जैसे ही मैं मुड़कर जाने लगी, वे उलझन भरी आवाजें निकालने लगे। फिर भी मैं नहीं रुकी। दोनों ड्रैगन समझ गए कि मेरा इरादा क्या है। वे लगातार विलाप करते रहे, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। एक दिन मैं महल की बालकनी में खड़ी थी कि अचानक मैंने देखा ड्रैगन वापस लौट आया है। मैं खुशी से उसे छूने आगे बढ़ी, लेकिन उसने बस एक नजर मेरी ओर डाली और फिर मुड़कर उड़ गया। इससे मेरा दिल टूट गया। उसी दिन मीरीन में विद्रोहियों ने मुझ पर हमला कर दिया। वे सुनहरे मुखौटे पहने हुए थे और खुद को हार्पी के पुत्र कहते थे। जोराह और डारियो ने मुझे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली और मौत स्वीकार कर ली। तभी अचानक मेरे पीछे से एक ड्रैगन की भयंकर दहाड़ गूंजी। सबका ध्यान उसी ओर चला गया। वह ड्रैगन था जो मुझे बचाने लौट आया था। मैं बेहद खुश हो गई। उसने आग उगलकर सभी हमलावरों को जला डाला। कुछ ही देर में आसपास के सभी दुश्मन मारे गए, लेकिन तभी दूर से फेंका गया एक भाला ड्रैगन को लग गया। मैं तुरंत उसके शरीर से वह भाला निकालने लगी। दर्द से ड्रैगन जोर से दहाड़ा, लेकिन मैं बिना डरे उसके सामने खड़ी रही। मेरी हिम्मत देखकर ड्रैगन भी भावुक हो गया और फिर पहली बार मैं उसकी पीठ पर सवार हुई। सबकी हैरान निगाहों के सामने मैं ड्रैगन पर बैठकर आसमान में उड़ गई। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर जोराह, डारियो और वेरिस भी बच निकले। ड्रैगन मुझे एक अनजान जगह ले गया। मुझे उम्मीद थी कि वह मुझे वापस मीरीन ले जाएगा, लेकिन घायल होने की वजह से वह बहुत कमजोर हो चुका था और उसने मुझे नीचे गिरा दिया। अब मुझे खुद ही बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना था। रास्ते में मेरा सामना डोथराकियों से हुआ। मुझे समझ आ गया कि मैं उनके इलाके में पहुंच चुकी हूँ, इसलिए मैंने अपनी अंगूठी उतारकर घास में फेंक दी ताकि जोराह और डारियो उसे देखकर मेरे पीछे आ सके। लेकिन आखिरकार मैं डोथराकियों के हाथों पकड़ ली गई।